हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज से हम इस वीडियो पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम केमिस्ट्री का आज आपको बता देंगे क्वेश्चन और थोड़ा सा हम डिटेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये बोर्ड जोन स्टार्टिंग से चलते हैं, आराम आराम से पढ़ते पढ़ते। ठीक है, हमारे चैनल का नाम, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज हिंदी मीडियम। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का भी PDF अभी कुछ दिन में हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का भी रेडी हो चुका है, बस रीचेकिंग का काम चल रहा है, उसके बाद उसको हम पब्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट 10 ईयर। अभी इस बार जो हमने क्वेश्चन डाले हैं उस बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐड भी कर दिए। लास्ट टर्म से जो हमारा PDF था उसमें आप देखोगे क्वालिटी और कंटेंट दोनों हमने इम्प्रूव कर दिया। ठीक है, और अभी चलते हैं एक बार डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डिटेल में आता है अपने पास, देखो सभी प्रश्न चैप्टर वाइज है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर वाइज इस पर डाले हुए हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन रैशनलाइज्ड NCERT 2023-24 जितने इस बार नए सिलेबस के हिसाब से PDF हैं वो हम इस बार डाल रहे हैं। ठीक है, एररलेस PDF है फॉर एग्ज़ाम 2023-24। ठीक है, RBSC एग्ज़ाम। और एक बात और मैं बता दूं, इस PDF को आपको कैसे प्राप्त करना है वो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, वीडियो में। और उसके बाद अपन चले आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जैसा कि आपको पता है कि अपना NCERT चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके हिसाब से अपन बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर अपना बात करते हैं। ठीक है, विलियन चैप्टर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोलरता और मोलरता दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, मोलैलिटी और मोलैरिटी। ठीक है, ये 2023 का क्वेश्चन है, 13 का क्वेश्चन है, आई एम सो सॉरी। और मार्क्स की बात करें तो 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, एक प्रोटीन के 2.0 लीटर विलियन में 1.62 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलियन को प्रसारण दाब 2.57 इंटू 10⁻³ बार, ठीक है, बार पाया गया। प्रोटीन के मोललता द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और आपको R की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, R की वैल्यू दी हुई है, और ये भी 2013 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, चलो, इसमें 2 क्वेश्चन और दिए हुए। ठीक है, जल वाष्प दाब का क्या होगा यदि 1 चम्मच चीनी डाल दिया जाए। ठीक है, अगर चीनी अपन एक ना एग्जांपल दिया हुआ था, RBSC क्वेश्चन, RBSC बुक का ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन था कि जल वाष्प दाब का क्या होगा यदि उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिया जाए। ठीक है, तो आंसर की तो अपन कभी और बात करेंगे, तब तक तो आप खुद से करना। ठीक है, ये उसके बाद आते हैं, वृहद अणुओं को मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म उपयुक्त है। ठीक है, उसके बाद सेकंड B क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या क्वथनांक का उन्नयन समान होगा यदि 0.2 मोल सोडियम क्लोराइड या 0.1 मोल चीनी को 1 लीटर जल में विलय किया जाए, समझाइए। और C पार्ट के क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या हम स्थिर स्थायी मिश्रण के यौगिक को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक कर सकते हैं, समझाइए। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है, 23-24 में क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। ठीक है, ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स। उसके बाद आते हैं, विलियन की मोलरता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ठीक है, मोलरता, अभी ऊपर मोलैरिटी थी, अभी मोलैलिटी आ गया। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा इजी होता है समझने में, हिंदी में तो नाम सेम से। ठीक है, ये 2015 का क्वेश्चन था। और एक और 2015 का क्वेश्चन है, 400 केल्विन ताप पर किसी विलयन का प्रसारण दाब 0.0821 वायुमंडल है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विलयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, और दिया हुआ है, R की वैल्यू दी है, फॉर्मूले में डाल के अपन को आंसर निकालना है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। आगे और बढ़ते हैं, मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, उसके बाद बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के लिए वांट हॉक गुणांक का मान कितना होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है। ठीक है, रुधिर में ऑक्सीजन की कमी सांद्रता से पर्वतारोही कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, एवं स्पष्टता से सोच नहीं पाते, इस दृष्टि। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद आते हैं, ये शायद आई थिंक क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ था, उसके बाद इसके आंसर करने अपने को। ठीक है, इस विशिष्ट दशा को क्या कहते हैं। ठीक है, नाम लिखिए, इस स्थिति का कारण समझाइए। ठीक है, और उसके बाद अपने पास सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ब पार्ट। ठीक है,
30 ग्राम एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में है, ठीक है। एथेनोइक अम्ल की जल में मोललता ज्ञात कीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रसारण दाब की परिभाषा लिखिए, 10वां क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य में विलयता घटती है, कारण दीजिए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आप देख लेना। स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है। एक्सोट्रॉपिक। उसके बाद आते हैं 298 केल्विन पर 0.10 एम केसीएल विलयन की चालकता 0.0129 सेंटीमीटर इनवर्स है। इस मोलर चालकता का परिकलन कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रसारण दाब की परिभाषा लिखिए, 14 क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कब कब रिपीटेड है? 2020, 18 और 2023, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में आने की पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो कम है, लेकिन पढ़ सकते हैं आप उसको, ठीक है। उसके बाद आते हैं 15वां क्वेश्चन। ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आप खुद पढ़ लेना। थ्योरी वाले क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन के विलयन द्वारा राउल के नियम को ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने का कारण समझाइए, ठीक है। उसके बाद आते हैं 0.5 ग्राम NaOH। ये क्वेश्चन सेम ऊपर जैसा था, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है। को जल में घोल कर बनाया गया है 250 ml विलयन में मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है। मोलरता ज्ञात कीजिए, मोललता नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक प्रोटीन के 300 ml जलीय विलयन में 1.25 ग्राम। अरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यार, इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट अपन 22 के क्वेश्चन पे पहुँच गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आप पढ़ लेना, कर लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आप देख लेना। प्रसारण की परिभाषा लिखिए, ठीक है। ये काफ़ी प्रसारण दाब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रसारण और प्रसारण दाब बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ऊपर भी हमने देखे थे, 2-3 क्वेश्चन आ चुके थे, ठीक है। प्रसारण दाब देखो, प्रसारण दाब की परिभाषा लिखिए, 2023 बोला था ना, देखो नीचे भी आ गया था अपने पास, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं इसकी PDF के लिए। देखो लास्ट टाइम पे हमने PDF सारे फ्री रखे थे डायरेक्ट। इस बार थोड़े पता है कि चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इधर उधर लगता है, तो इसलिए हमने भी इसको पेड रखा है इस बार, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट नहीं है आपको। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जस्ट PDF के लिए जितने चैप्टर हैं मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। जस्ट मैं PDF आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, वो पेड रखा है, ठीक है। मुझे पता था काफ़ी लोग कहेंगे फ्री, तो मैंने जितना कर सकता था मैंने उतना एक स्टेप अच्छा ही किया आप लोगों के लिए कि मैं PDF नहीं, एटलीस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सबके डाल दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी जितने क्वेश्चन मैंने पढ़े वो मैं हर वीडियो के लिए मैं डाल दूंगा, ठीक है। वो भले लेट आए, कब तक आए मुझे नहीं पता, ठीक है। जब मैं एग्ज़ाम से फ्री रहूँगा वो मैं डाल दूंगा। लेकिन अभी के लिए अपन बात कर लेते हैं, अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो बोथ मीडियम के लिए हमने ये PDF अवेलेबल करा रखा है इस बार, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों, सभी प्रश्न चैप्टर वाइज, ठीक है। और रेशनलाइज्ड फॉर एग्जाम, ये सारे हमने डिटेल ऊपर बात कर रखी थी। देखो अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर लेना, मैं स्कैनर सेंड कर दूंगा, आपको 30 रुपये पे कर दोगे आप, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और एक और बात, जितने भी आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, सबकी ऐसी ही क्वालिटी है। लास्ट टर्न से हमने बहुत ज़्यादा कंटेंट और क्वालिटी दोनों ही इंप्रूव कर दिया, ठीक है। देख रहे हो सारे क्वेश्चन टाइप किए हुए हैं, आपको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं भी नहीं किया हमने। और देखो आपको PDF चाहिए होगा तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, वहाँ से स्कैनर भेज दूंगा, आप पे कर देना और मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगले चैप्टर पे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।